This is Kumar Sanju sir, and once again I am here with having the two most important poems by William Wordsworth. As we know that whatever the poem I'm going to explain here in today's session that are going to play a vital role in your upcoming exams. आपने ये जो poems आप देख रहे हैं, The Table Turned and Daffodils, बहुत बार आपने पढ़ी होंगी और आपने पढ़ाई भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो टीचिंग भी कर रहे होंगे। लेकिन पढ़ने में और पढ़ाने में और एग्जाम में क्या आएगा उसमें उसको जानने में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। आज मैं आपको ये पोएम इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि किसी भी पोएम को कैसे पढ़ना चाहिए और किसी भी पोएम से किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, ये आप जो है आज आपको पता लगने वाला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तब मैं और भी पोएम्स जो आपके टीजीटी एग्जाम में रोल प्ले करने वाली हैं, फिर पीजीटी एग्जाम में रोल प्ले करने वाली है, वो मैं पढ़ाऊंगा। सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने टीजीटी का जो टेस्ट सीरीज लगाया था 11 नंबर तक, उसके बाद बंद कर दिया है। अगर आप में से कोई भी बंदा हमारे टीजीटी का जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो भैया जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करना है, ठीक है। और या तो फिर आप SR कोचिंग क्लासेस पर जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में पढ़ेंगे हम लोग पहले द टेबल टर्न्ड। देखें, टेबल टर्न्ड के बारे में बेसिक जानकारी आप ले लीजिए जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ भैया जी। देखिए, टेबल टर्न्ड में हम सभी आप जानते हैं कि बेसिकली क्या है, लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन था उसमें ये पोएम आती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है भैया जी, इसमें आपके टोट जो हैं 8 बैलेड स्टेंजा हैं। कितने स्टेंजा हैं? 8 बैलेड स्टेंजाज हैं, ठीक है ना। तो यानी कि बैलेड स्टेंजा का मतलब क्या होता है भैया जी, हर एक स्टेंजा में 4 लाइन्स होंगी, यानी कि 8 गुणे 4 कर दोगे तो कितनी लाइन हो जाएंगी? 32 लाइन्स हो जाएंगी। आपको ध्यान रखना है ऑल 7 स्टेंजाज हैव अ रेगुलर राइम, लेकिन जो लास्ट के स्टेंजा है उसमें रेगुलर राइम नहीं बल्कि इरेगुलर राइमिंग है, ठीक है ना, याद रखना है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस जो पोएम है इसमें क्या सब में जो है ऑल स्टेंजाज आर इक्वली इन रेगुलर राइम, तो नहीं, सभी बराबर नहीं है। लास्ट वाला स्टेंजा जो है आपका इरेगुलर में है। मैंने इसको यहाँ पर बैलेड स्टेंजा फॉर्म में डिवाइड नहीं किया हुआ, लेकिन आपको याद रखना ये बैलेड स्टेंजा फॉर्म में ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का जो है सेशन। इसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग पोएम को समझेंगे। आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे लिखा है अप अप माय फ्रेंड, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए अप जो है किसी स्पेसिफिक पर्सन को यहाँ पर डेडिकेट नहीं किया गया है, बल्कि ये जनरल रीडर हम और आप हो सकते हैं। एक तरीके से इसको कह सकते हैं द पोएट जो हमारा है विलियम वर्ड्सवर्थ जी, वो अर्ज कर रहे हैं हम लोगों से हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया जी अप अप माय फ्रेंड एंड क्वाइट योर बुक्स। अब ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। पोएट कह रहा है कि अप अप यानी कि उठो, माय फ्रेंड मेरे दोस्त, एंड क्वाइट योर बुक्स, अपनी किताबों को क्या करना है? छोड़ दो। तो पहली लाइंस में आपको एक बात समझ में आएगी कि पोएट यहाँ कह रहा है कि भैया जी यू आर नॉट गोइंग टू गेट मच फ्रॉम द बुक्स इफ यू वांट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द नेचर, अबाउट द पीपल, देन यू मस्ट कम इनटू द लैप ऑफ नेचर। प्रकृति की गोद में आना चाहिए। तो बुक्स जो है उनको बैरन लीव्स हैं, उसमें कोई ज्यादा खास नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरी तरीके से डिनाई कर दिया और राइटर या पोएट आपका कि नहीं किताबें पढ़नी ही नहीं है, नहीं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से बता रहा है कि आपको नेचर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो वो कह रहा है कि अपनी किताबों को छोड़ो, ठीक है, और उठो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल। अगर आप बुक्स को छोड़ देंगे एंड यू विल कम इनटू द लैप ऑफ नेचर, देन यू विल ग्रो डबल। आप कैसे हो जाएंगे? आप दुगना जो है नॉलेज पाएंगे। डबल का मतलब मोटे नहीं हो जाएंगे, डबल मतलब नॉलेज होगा। अब क्या ध्यान रखना है यहाँ पर एग्जाम के हिसाब से, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विद विच वर्ड टेबल टर्न्ड पोएम स्टार्ट्स, किस वर्ड के साथ में ये स्टार्ट होती है, तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए होंगे। मान लो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, उसको देखेंगे किस तरीके से पेपर में प्रश्न आ सकता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर मान लो आपसे पूछ लिया कि किस वर्ड के साथ होती, आप कर दिया यहाँ पर डाउन, यहाँ पर हो गया सेट, यहाँ पर हो गया लीप। तो अब कौन सा वर्ड है? तो आपको पता है, अगर आप आपसे पोएम स्टार्ट होती है आपकी टेबल टर्न, या फिर पूछ लिया ऐसी कौन सी पोएम है जो अप वर्ड से स्टार्ट होती है, तब भी हमारा आंसर हो जाएगा टेबल टर्न, ठीक है ना। और याद रखना है
अप माय फ्रेंड्स, या फिर इस तरीके से प्रश्न बना लिया जाए कि बताइए कौन सी ऐसी पोएम है जो एड्रेस के साथ स्टार्ट होती है, ठीक है, या फिर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ स्टार्ट होती है, एक्सक्लेमेशन के साथ, तब भी हो जाएगा आंसर द टेबल टर्न। याद रखिए हर तरीके से। आगे कह रहा है कि अप माय फ्रेंड्स एंड क्लियर योर लुक्स। क्लियर लुक्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मार हीरो लगने लगो, नहीं, अपनी दृष्टिकोण, अपना जो दृष्टिकोण है उसको बदलो, उसमें बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजिंग चीजें हैं। तो वही कह रहा है कि अप माय फ्रेंड्स एंड क्लियर योर लुक्स। क्लियर और लुक्स का मतलब पर्सपेक्टिव बदलो, चीजों को देखने का नजरिया आपको बदलना है, ठीक है। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल मीन्स, अब यहाँ पोइट कह रहा है कि वाई यू आर टेकिंग टू मच टॉयल्स एंड ट्रबल्स इन योर लाइफ व्हेन द नेचर हैज ओपन a door for you to enjoy in the life of nature, because the nature has adorned all things so furnished, so attractive, so amorous. Why you are not going there? Why you are just indulged with your study all time? You are just studying. तो ऐसा नहीं करना है। आपको ही बोलता हूँ कि अपना समय दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 12-12 घंटे पढ़े जा रहे हैं, तो 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि जितना 12 घंटे पढ़ रहे हैं आपको याद होगा। 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसे 6-7 घंटे पढ़ने, और थोड़ा सा नेचर में भी ध्यान देना, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। तो वही कह रहा है कि वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, इतनी ज्यादा जो है टॉयल में परिश्रम, ट्रबल माने वही संघर्ष, इतना क्यों कर रहे हो। द सन अबव द माउंटेन्स हैड अ फ्रेशनिंग लस्टर मैलो। ऊपर देखो मालिक, ये बता रहा है कि देखो पहाड़ों के ऊपर सूरज चमक रहा है ना। अ फ्रेशनिंग लस्टर मैलो, फ्रेश मतलब ताजा, लस्टर्स, मैलो का मतलब एलोइश ब्राइटनेस जैसा, माउंटेन्स के हेड पर चमक रहा है। तो अगर प्रश्न बना दिया जाए वेयर द सन इज शाइनिंग इन द पोएम टेबल टर्न, तो आंसर हो जाएगा माउंटेन्स हेड। याद रखना। द थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज स्प्रेड हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। अब यहाँ ध्यान देना है, कह रहा है थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड, जो भी हरे हरे खेत आपको दूर तक दिखाई दे रहे हैं, हैज स्प्रेड यहाँ पर फैला हुआ है क्या, हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो। हिज माने उसका, फर्स्ट माने पहला, स्वीट मतलब मीठा नहीं, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव। इवनिंग येलो, इवनिंग येलो का मतलब समझ रहे हैं कि शाम के समय पर आप देख रहे होंगे जब सूरज छिपता है तो वहां पर बहुत ज्यादा एलोइस कलर हो जाता है। तो ये दूर दूर के जो आप खेत खलियान देख रहे हैं, यहाँ पर शाम के समय में देखिए किस प्रकार से एलोइस कलर जो है सूरज अपना सन जो है वो स्प्रेड किए हुए है। तो यहाँ पर जो लिखा है हिज फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है हिज किसको यहाँ पर एड्रेस किया गया है, तो आंसर क्या लगा देंगे भैया जी, सन। ये याद रखना है आपको, ये सन, ठीक है ना। अब यहाँ पर याद रखना है कितनी बार अप जो है इसमें यूज किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो अभी तक एक बार आया है, यहाँ पर देखेंगे ये दूसरी बार आया है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। और क्लियर योर लुक्स की जगह पर याद रखना, ये भरवा सकते हैं, क्लियर योर लुक्स की बात की गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्वाइट योर बुक्स की बात की गई है, बुक्स एंड लुक्स, यहाँ पर राइमिंग स्कीम आप देख पा रहे होंगे। आगे देखते हैं पोएट क्या कहता है। कह रहा है बुक्स इट इज डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, कम हियर द वुडलैंड लिनेट, हाउ स्वीट इज म्यूजिक ऑन माई लाइफ, ठीक है, देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट। अब ये कह रहा है कि बुक्स, किताबें क्या हैं, देखिए याद रखिएगा, बुक्स किताबें क्या हैं, बेसिकली एक डल हैं और एंडलेस स्ट्राइप हैं। ये बात बिल्कुल सही है यार, जब से हम पैदा होते हैं, थोड़ा सा समाज बड़े होते हैं, तब से लेकर के अब आप देखे रहे हैं 35 साल तक होने वाले, तब तक स्ट्राइफ ही कर रहे हैं, किताबें पढ़े जा रहे हैं, स्ट्रगल ही कर रहे हैं। बुक्स हमें स्ट्रगल देती हैं, इनके कहने का मतलब है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया जी यहाँ पर एंडलेस स्ट्राइप की बात किसके जो रेफर करके की है, या फिर किसको डल बोला गया है, तो याद रखना है ये बुक्स को बोला गया है, ठीक है। बुक्स आर डल एंड दे हैव एंडलेस स्ट्राइप, याद रखना है। अब अगर आप इस तरीके से पूछ लिया जाए कि एंडलेस स्ट्राइप जो है ये वाला फ्रेज किस वर्क में देखने को मिलता है, कहां पर एंडलेस स्ट्राइप जो है ये फ्रेज यूज किया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा द टेबल टर्न। तो इसको हम लोग लगाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखना। अब कम हियर, अब आगे बोल रहा है कि चलो आओ और सुनो, क्या कि जो वुडलैंड लिनेट है, ठीक है, वो कितना अच्छा गाना गा रही है। और इसमें एक आगे आपको वर्ड देखने को मिलेगा, देखो थ्रोस्टल, ये लिनेट और ये थ्रोस्टल, यहाँ पर दो जो हैं आपके वर्ड्स के नाम लिए गए। अगर आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि व्हाट आर दोस टू वर्ड्स, ठीक है, हु हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम टेबल टर्न्स, तो आंसर हो जाएगा लिनेट और थ्रोस्टल। तो वो कह रहा है कि भाई आओ और सुनो, लिनेट कितना अच्छा गाना गा रही है और उसका कितना प्रभाव उसकी म्यूजिक का है मेरे जीवन पर।
देयर इज मोर ऑफ विजडम इन इट। अब यहाँ ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये देयर इज अ मोर ऑफ विजडम इन इट। अब अगर प्रश्न ये आ जाए कि इन विच द विजडम कंसिस्ट एज द पोएट टॉक्ड अबाउट इन द पोएम द टेबल टर्न, किस में ज्यादा विजडम है, किताबों में या फिर किस में विजडम की बात की है, तो आपको ऑप्शन दे देगा यहाँ पर, बुक्स वाली बात कर रहा है या फिर जो लिनेट का सॉन्ग है उसकी म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है उसमें। तो आपको याद होना चाहिए जो लिनेट गाना गा रही है उसमें बहुत ज्यादा विजडम है, ये वाला लगाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इस तरह से हम पढ़ा रहे हैं ना तो मजा ना आए पैसे वापस, एक एक चीज को बहुत ज्यादा मतलब माइन्यूटली मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ। जिस भी तरीके से प्रश्न आ जाए, अगर आपने इसको पढ़ा सही से और पूरा वीडियो देखा तो कहीं से कोई प्रश्न पूछ ले जाए आपसे गलत नहीं होगा इस पोएम से। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, देखते हैं। एंड हाउ ब्लिथ द थ्रोस्टल सिंग्स, he too is no mean preacher, come forth into the light of things and let the nature be your teacher। इन लाइन्स का मतलब समझते हैं। आगे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पूछा जाए हमसे कि इस पोएम में कौन कौन से दो वर्ड्स हैं जिनके बारे में बात की गई, तो आपकी लिनेट हो जाएगी और ये थ्रोस्टल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर लिनेट के सॉन्ग में ही विजडम वाली बात की थी, मैंने बता दिया। अब यहाँ समझना, कह रहा है हार का मतलब ध्यान से सुनना होता है। हाउ ब्लिथ द थ्रोस्टल सिंग्स, ब्लिथ का मतलब हैप्पीली, कितना थ्रोस्टल जो है गा रही है। एंड ही टू इज नो मीन प्रीचर, मतलब इस थ्रोस्टल जो गा रही है वो भी किसी प्रीचर से कम नहीं। इसके सॉन्ग में भी इतना ज्यादा जो है उपदेश भरे हुए हैं जैसे कि एक वास्तविक प्रीचर होता है, तो थ्रोस्टल भी किसी प्रीचर से कम नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए भैया जी he is to no man preacher whom the words William Wordsworth has referred in the poem Table Turn, किसको रेफर किया गया है, तो काल लगाएंगे मैरी वर्ड्सवर्थ, मतलब डोरोथी वर्ड्सवर्थ, मैरी हचिंसन, एनेट वेलोन या फिर थ्रोस्टल। तो क्या आंसर होगा भैया जी, थ्रोस्टल लगाना है आपको, ठीक है ना। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चिपकाओ। अब आगे ये तो वर्ल्ड फेमस लाइन है भैया जी, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स एंड लेट द नेचर बी योर टीचर। अब आपसे ये लाइन भरा सकता है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, मतलब जो प्राकृतिक है उसके प्रकाश में आइए और नेचर को अपना टीचर बनने दीजिए। लीव ऑल दिस बुक्स, ठीक है, who has dull and endless stripes. So if you want to get the real knowledge and experience, that you must come into the light of the things and let the nature be your teacher. It's damn true that you know that whenever you put yourself into a study for a long period of time, generally it happens that our mind has bored. So whenever you are feeling bored, that time you must leave your study and then you must go for a walk, right? And especially if we talk about wherever there are the green fields are there you must go, and you have to just feel relaxed and put your minds in the relaxation. Don't think about the study, about the materialistic things. Just take a long breath and then feel some, like we can say isolation, then you will get the relaxation there, right? In the same way the writer is also telling here। तो अभी क्या करना है भैया जी, लाइट में आ जाओ, किसके, थिंग्स के, और लेट नेचर बी योर टीचर, टीचर बनने दो नेचर को। अब ध्यान रखना, अगर लाइट के बाद फिल करवा रहा है तो थिंग्स आएगा, लेट नेचर बी योर टीचर, तो यहाँ योर के बाद में क्या लगाएंगे, टीचर लगाएंगे। हालांकि ये तो पता है, ये वर्ल्ड फेमस लाइन है, ये आपको पता है। बाकी ये ऊपर वाला मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, बुक्स इट्स डल एंड एंडलेस स्ट्राइप, इसको भी हम याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं, देखो ये, हाँ, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा है शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, ठीक है, आवर माइंड्स एंड हर्ट्स टू ब्लेस, स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीड्स बाय हेल्थ, ट्रूथ ब्रीथ व चीयरफुलनेस। तो इन लाइंस का पहले मतलब समझेंगे। यहाँ कह रहा है कि शी हैज अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, तो यहाँ पर शी किसके लिए लगाया गया है, तो इसलिए आपको ऑप्शन में दिया जाएगा क्या वो मैरी हचिंसन है, डोरोथी वर्ड्सवर्थ है, एनेट बेलोन है, या फिर नेचर है। तो इसलिए यहाँ पर शी लगाया गया है नेचर के लिए। किसके लिए लगाया गया है, नेचर के लिए। तो नेचर जो है उसके पास एक ऐसा संसार है जहां पर पहले से ही रेडीमेड वेल्थ है, उसको बस हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। नेचर में रियल प्लेजर है। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा नेचुरलिज्म, जिसमें अरिस्टोटल कहते हैं कि भैया जी आप हमें एक बालक दे दो, हम जिस तरीके से चाहें उसको वैसा हम बना देंगे। तो नेचर ही सबको सिखा देती है ऑटोमेटिकली, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग। तो बस वैसे ये जो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा वो वैसा सीख जाएगा। तो नेचर के पास में भी बहुत कुछ सीखने के लिए है, सिखाने के लिए है। तो नेचर के पास रेडीमेड वेल्थ है। तो याद रखना, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड द नेचर हैज एज द पोएट टॉक्ड अबाउट इन द टेबल टर्न, किस प्रकार का उसके पास वर्ल्ड है, तो याद रखना ऑफ रेडी वेल्थ, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भरवा सकते हैं आपसे।
अब कह रहा है अवर माइंड एंड अवर हार्ट्स टू ब्लेस। अब क्या है, हमारे माइंड को और हमारे हार्ट को बस ब्लेस होने की जरूरत है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस विजडम ब्रीथ बाय हेल्थ। अब वही बात है कि जब आप हेल्थ बढ़िया होगी तभी आपका दिमाग काम करेगा, ठीक है। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, आपने सुना ही होगा, बिल्कुल वैसे ही है। तो याद रखना है कि विजडम ब्रीथ कैसे करेगी, हाउ द विजडम विल ब्रीथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाय हेल्थ, ठीक है। इसको लगा लो, ठीक है लल्ला। बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, इतना किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लो, एक भी मास्टर तुमको ऐसे पोएम नहीं पढ़ाएगा जैसे मैं इसका जो है पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, चीर फाड़ रहा हूँ, एक एक छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूँ। दुनिया में कोई भी कहीं से प्रश्न अगर इसका बनाएगा तो आप आराम से उसको कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए इसको ज्यादा ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना कतई मत भूलना, ठीक है ना। जितना कमेंट करोगे उतना ज्यादा हम बहुत मोटिवेट हो जाएंगे, और जितना मोटिवेट हो जाएंगे ना उतना ज्यादा हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक। चलो अब यहाँ देख रहे होंगे, तो ट्रुथ ब्रीथ्स बाय चीयरफुलनेस। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ट्रुथ भैया जी कैसे ब्रीथ करेगा, तो जितना खुश रहेंगे भैया जी उतना ही जो है ट्रुथ जो है आपको ब्रीथ करेगा। अब यार ये बात तो नहीं कर सकते कि दुनिया में आधे ज्यादा लोग झूठा ही बोलते हैं, 90% बिना झूठ बोले कुछ होते नहीं है नहीं। चलो फिलहाल जो भी है, लेकिन हमको तो याद रखना है ना, क्योंकि हमको पेपर में देना है। अगर आपसे पूछा जाए हाउ द ट्रूथ विल ब्रीथ, तो देयर मस्ट बी, यू हैव टू पुट द आंसर लाइक चीयरफुलनेस, ओके। तो खुश रहा करो भैया जी, उदास रहने से कुछ नहीं होने वाला है। चलो अब याद रखना अगला स्टेंजा है यार, वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड may teach you more of man, of moral evils and of good than all the sages can। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये स्टेंजा है, इसको लगा लो। ये तो लाइन आपसे कहीं भी आ सकती है, सीधी सीधी पूछी जा सकती है। वैसे तो इसका एक एक लाइन सारा इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, कहने का मतलब हुआ कि छोटी सी भी चीज़ नेचर की, अब वर्नल वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से है, ठीक है ना, उसकी कोई एक छोटी सी इम्पल्स भी आपको बहुत कुछ पढ़ा देगी। मे टीच यू मोर ऑफ मैन। अब याद रखना मोर ऑफ मैन लिखा है, पेपर में क्या कर देंगे, फिल करवाएंगे मोर ऑफ मैन लिख देंगे, MEN, तो ये क्या हो जाएगा गलत। आपको क्या फिल करना है, जो टेक्स्ट में लिखा है मैन, वही, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, हाँ केवल मैन भरना है। तो एक इम्पल्स वर्नल वुड की आपको जितना इंसान नहीं पढ़ा पाएगा उससे ज्यादा कहीं ये सिखा देगी। किस किस के बारे में, मैन के बारे में, मोरल इविल के बारे में और ऑफ गुड के बारे में। तो आपसे पूछा जाए which thing cannot be taught by one impulse of vernal wood, कौन सी चीज नहीं पढ़ा पाएगा वर्नल वुड, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मैन। रुको मैं बना दे रहा हूँ बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, उसको लिख लेना। तो यहाँ मैंने लिख दिया मैन, दूसरा मैन, ठीक है भैया जी, तीसरा मोरल, चौथा गुड। तो का आंसर लगाएंगे मेरे लाल, ओबियसली इसका आंसर हो जाएगा मैन, क्योंकि मैन नहीं है भैया, मैन है, मोरल है, गुड की बात की है, पर मैन की बात नहीं की है। अब इतना तो कोई साधु संतो नहीं पढ़ा पाएगा जितना तुमको नेचर पढ़ा देगी लल्ला, ठीक है। तो ये थी आपकी पोयम जिसको हम लोगों ने अभी देखा। आई होप आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ अभी इसका जो है आगे का स्टेंजा देखते हैं इस, और ये भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग, भैया जी कहने का मतलब है नेचर के पास इतना बढ़िया जो है सॉन्ग है, केवल नेचर ही ला सकते हैं। लोर का मतलब यहाँ पर आप सॉन्ग से लिख लो, सॉन्ग से, ठीक है। स्वीट इज द लोर विच नेचर ब्रिंग, ठीक है, नेचर ही जो है अच्छे अच्छे संगीत गीत लेकर के आती है। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट में शेप्स द ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ थिंग्स। ये यार ये बात सही है यार, इतना आदमी जो है मतलब इतना डिग्रेडेड हो गया है, स्पिरिचुअली डेड हो गया है, इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजें हैं, लेकिन आदमी ना अपना दिमाग लगा लगा कर सुंदर चीजों को भी क्या कर देता है, एकदम डिसेक्ट कर देता है, चीर फाड़ देता है, खराब कर देता है, सत्यानाश कर देता है, अर्थ का अनर्थ कर देता है। तो वही कह रहा है नेचर इतना बढ़िया बढ़िया संगीत ला रही है, लेकिन ये हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग मेडलिंग इंटेलेक्ट, ये ब्यूटीएस जो फॉर्म्स होती हैं चीजों की, उनको क्या कर देता है मेरे लाल, मिसशेप कर देता है, मतलब खराब कर देता है एकदम। कौन चीज खराब कर देती है, तो ये आपका इंटेलेक्ट। आदमी बहुत ही बुद्धिमान हो गया, अपना दिमाग लगाने लगता है। अब जैसे आप लाइफ में देखते होगे, कहते हैं कहा हमने कुछ और, तुमने समझ कुछ और लिया। अब जब समझे कुछ और लोगे तब तो फिर क्या ही रियल मीनिंग उसका, तो डिस्टॉर्टेड ही हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पर भी है, इतनी सुंदर चीजें बना के रखी हैं ईश्वर ने, लेकिन नहीं,
उसमें अपना दिमाग लगा देंगे, है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ पर ही बुटियस फॉर्म कैसे हो जाती है, खराब हो जाती है, तो इसको लगा लो मोस्ट इंपोर्टेंट में। अब आगे कहते हैं बी मर्डर टू डिसेक्ट, उनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, उनको मर्डर कर देते हैं, रियल मीनिंग खत्म कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं मेरे भाई। ये देखो, तो ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, बी मर्डर टू डिसेक्ट। अब इनफ ऑफ साइंस एंड ऑफ आर्ट, क्लोज ऑफ दोज barren leaves, come forth and bring with you a heart that watches and receives। अब कह रहा है भैया जी पहले तो ध्यान रखो, आपसे पूछा जाए इस तरीके से कि हाउ मैनी सब्जेक्ट या what are those subject what are those two subject which has been mentioned in the poem table turn। दो ऐसे सब्जेक्ट बताओ जो मेंशन किए गए हों। आपको देगा हिस्ट्री एंड फिलोसफी, फिलोसफी एंड ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी एंड साइंस एंड आर्ट, तो याद होना चाहिए। इसमें क्या दो चीजें बताई गई हैं, लल्ला यहाँ दिया गया है मेरा बच्चा, साइंस एंड आर्ट, तो ये लगा लो इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भैया। अगला पूछा गया यहाँ पर बैरन लीव्स, तो अगर प्रश्न बना दिया जाए आपको और पूछा जाए कि बैरन लीव्स किसको रेफर कर रहा है यहाँ पर, इन विच पोएम डू यू फाइंड आउट द फ्रेज एंडलेस स्ट्राइप एंड बैरन लीव्स, देन व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी टेबल टर्न्ड। अब अगर पूछा जाए बैरन लीव्स किसको है रेफर कर रहा है, तो भैया जी हम लोग यहाँ लगा देंगे बुक्स, किसको, बुक्स को रेफर कर रहा है, यहाँ बात समझ में आ गई होगी। तो कह रहा है यार साइंस आर्ट बहुत पढ़ लियो, अब इन सबको बंद करो बैरन लीव्स को, इनमें कुछ मिलने वाला है नहीं, आओ और ब्रिंग विद यू हार्ट, अपने साथ में एक ऐसा दिल लेकर के आओ, दैट वॉचेस एंड रिसीव्स, जो चीजों को ऑब्जर्व कर सके और चीजों को सही से देख सके मेरे लाल, ठीक है ना। तो बस ये थी आपकी बेहतरीन पोएम। इसके बाद अभी हम लोग और पढ़ने वाले हैं, कौन सी पढ़ेंगे, डैफोडिल्स, ठीक है ना, बने रहिए साथ में।